नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार, आज हम एक ऐसे राज्य की कहानी में उतरेंगे जिसका नाम तो शांति और ज्ञान के मठों से आता है, पर जिसकी पहचान अक्सर चुनौतियों से जुड़ी सुनाई देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की। ये एक ऐसी कहानी है जो विरोधाभासों से भरी हुई है। और यही विरोधाभास इस पूरी कहानी के केंद्र में है। सोचिए, एक तरफ इतना शानदार इतिहास और दूसरी तरफ आज की चुनौतियां। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है, और इसका जवाब कहीं ना कहीं इसकी पहचान बनने के सफर में ही छिपा है। कहते हैं किसी भी जगह की कहानी की शुरुआत उसके नाम से होती है। तो फिर बिहार के नाम का मतलब क्या है, और ये नाम हमें इसके अतीत के बारे में क्या बताता है? चलिए जानते हैं। इसका नाम निकला है शब्द विहार से, जिसका मतलब होता है बौद्ध मठ। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी धरती जो कभी ज्ञान और ध्यान का इतना बड़ा केंद्र थी कि लोग दूर दूर से यहाँ शांति की तलाश में आते थे। तो ये नाम ही इसके गौरवशाली अतीत की एक मजबूत नींव है। अच्छा, आज हम जिस बिहार को नक्शे पर देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी सीमाओं को बनने और बदलने में पता है करीब करीब 1 सदी लग गई। तो चलिए इस लंबे और दिलचस्प सफर पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, ये सफर शुरू होता है 1911 में, जब बंगाल से अलग होने का ऐलान हुआ। फिर 1936 में भाषा के आधार पर उड़ीसा अलग हो गया, और आज़ादी के कई साल बाद साल 2000 में बिहार का एक और बहुत बड़ा बंटवारा हुआ, जब इसके खनिज से भरपूर दक्षिणी हिस्से को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया। मतलब इस पूरी 1 सदी में बिहार का नक्शा बार बार बदला, और हर बदलाव ने इसकी पहचान और इसके संसाधनों को एक नया रूप दिया। तो ये तो था इतिहास। इन पन्नों से निकलकर अब देखते हैं कि आज का बिहार कैसा है, मतलब इसकी बेसिक पहचान क्या है। तो आज का बिहार पूर्वी भारत का एक लैंडलॉक्ड राज्य है, यानी इसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती। इसकी राजधानी है पटना, जिसे कभी पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। और 22 मार्च का दिन, ये दिन बहुत खास है, क्योंकि इसी तारीख को 1912 में बिहार एक अलग प्रांत के तौर पर सामने आया था। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात पर आते हैं। अगर हम क्षेत्रफल यानी एरिया की बात करें तो बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, क्योंकि जैसे ही हम जनसंख्या की बात करते हैं ना, तो तस्वीर पूरी तरह से पलट जाती है। आबादी के हिसाब से बिहार सीधा तीसरे नंबर पर आ जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये भारत के सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक है, और यही बात इसकी चुनौतियों और अवसरों दोनों को तय करती है। हर राज्य की एक खास पहचान होती है जो उसके प्रतीकों में झलकती है। तो आइए अब बिहार के राजकीय प्रतीकों को जानते हैं, जो हमें इसकी प्रकृति और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ये प्रतीक बिहार की आत्मा की तरह हैं, जैसे पीपल का पेड़, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था। ये राज्य के ज्ञान का केंद्र होने का प्रतीक है। गेंदे का फूल यहाँ की सादगी और उत्सव को दिखाता है। और गौर यानी इंडियन बाइसन यहाँ की प्राकृतिक शक्ति का प्रतीक है। और यहाँ एक और मजेदार बदलाव है। पहले राज्य का पक्षी नीलकंठ हुआ करता था, लेकिन अब ये हमारे घरों में फुदकने वाली आम सी गौरैया है। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन दिखाता है कि पहचान भी वक्त के साथ कैसे बदलती है, और कभी-कभी सबसे आम लगने वाली चीजें ही सबसे खास बन जाती हैं। तो घूम फिरकर हम अपनी यात्रा के अंत में वापस उसी सवाल पर आ गए जहां से हमने ये सब कुछ शुरू किया था, बिहार की अपार संभावनाओं का सवाल। इतने बंटवारे और इतने बदलावों के बाद आज भी सवाल यही है कि बिहार की असली ताकत क्या है। वो कौन सी चीज़ है जो इसके भविष्य को एक नई दिशा लेगी और इसकी अपार क्षमता को दुनिया के सामने लेकर आएगी। आखिर में बिहार की कहानी सिर्फ कुछ तारीखों को याद करने का नाम नहीं है। ये तो एक आईना है जो हमें दिखाता है कि किसी जगह की पहचान 1 सदी के दौरान कैसे बनती है, टूटती है, और इतने उतार चढ़ाव के बाद फिर से खुद को एक नया आकार देती है। और शायद इसी लगातार बदलते रहने में ही बिहार की असली पहचान छिपी है।